हेलो तानिया। मॉम, भाई को पुलिस ने छोड़ दिया है क्योंकि भाई का पूरा इल्जाम प्रार्थना ने अपने ऊपर ले लिया। उसने कन्फेस किया कि जवेरी हाउस में आग उसने लगाई थी। मॉम, प्रार्थना ने भाई को बचा लिया और वो भाई को बार बार कह रही थी कि उसे भाई पे पूरा यकीन है कि भाई उसे छुड़ा लेंगे। इतना सब कुछ हो गया, फिर तो शिवांश बहुत गुस्से में होगा ना? हाँ मॉम, भाई बहुत गुस्से में है। इनफैक्ट उन्होंने प्रार्थना को भी बहुत डांटा और फिर पता नहीं कहाँ चले गए। तानिया, जब तुम और मैं शिवांश से मिलने पुलिस स्टेशन गए थे तो उसने हमें देखा तक नहीं था। उसे हमसे नहीं मिलना था, उसे प्रार्थना से मिलना था, उसे देखना था, उससे बात करना था। मैं डर गई थी तानिया, मुझे लगा मेरा शिवांश प्रार्थना का हो गया। अब तसल्ली हो रही है मुझे, खुशी हो रही है मुझे कि शिवांश ने प्रार्थना को डांटा। मॉम, आप नहीं चाहती कि भाई प्रार्थना से अच्छे से बात करें? शिवांश पूरी दुनिया के साथ अच्छा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता सिवाय उस प्रार्थना के। बहुत गलत सोचती हैं आप मॉम। अच्छी लड़की है प्रार्थना। हाँ तो होगी ना अच्छी लड़की, मेरे लिए अच्छी नहीं है बस। देख तानिया, मैं नहीं चाहती हूँ कि शिवांश प्रार्थना के साथ अच्छे से रहे। बेटा तानिया, शिव की शादी ना सोनालिका से होनी है। शिव के दिल में अगर प्रार्थना के लिए प्यार आ गया ना तो सोनालिका और शिवांश के रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी। सोनालिका का दिल टूट जाएगा और ऑब्वियसली सोनालिका के डैड शिवांश के बिजनेस को बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस पागल ने जो क्राइम किया नहीं था उसके लिए कन्फेस कर लिया, लेकिन मैंने इसे बचाने का रास्ता ढूंढ लिया। अब जो असली गुनहगार है वो जल्द पकड़ा जाएगा और शुदा इससे कल तक उसे ट्रैक कर लेंगे। गुड न्यूज ये है कि उन्हें विश्वास हो गया है कि वो आग हम में से किसी ने नहीं लगाई। बुआ माँ, इतने टेंस क्यों हो? अब कैसे कहूँ शिवांश से कि मैं इस प्रार्थना को देख के टेंस हो गई हूँ। ये फिर आ गई। क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? तेरे बारे में सोच रही हूँ तेरी जिंदगी में मुसीबतें कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई हैं? मतलब एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, बैक टू बैक बस यही चल रहा है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद से जैसे तेरे ऊपर कोई ग्रहण लग गया हो, जैसे कोई बुरा साया तेरे आसपास मंडरा रही हो। तेरे साथ कोई मारपीट करता है, तेरा झगड़ा होता रहता है, तेरा एक्सीडेंट होता है, तुझे चोट लग जाती है, आग में फंस गया तू, मतलब हादसे पे हादसा, आज तो पुलिस स्टेशन में फंस गया। देख शिव, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गलत हुआ है इस घर में, जैसे कि कोई अपशगुनी हवा का झोंका इस घर में आ गया है जो इस घर की जड़ों को हिला रहा है। मेरे पापा एक पंडित जी हैं। मैं एक ऐसे घर में पली बड़ी हूँ जहाँ ग्रह नक्षत्र को, किस्मत, कायनात को बहुत मानते हैं और भगवान को भी बहुत मानते हैं। शिवांश के साथ सच में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। मुझे लगता है शिवांश को अपने हाथों से दुर्गा माता की पूजा कर लेनी चाहिए ताकि इन्हें उनका आशीर्वाद मिल जाए और इनकी जिंदगी से सारी संकट मिट जाए। हमें ये पूजा और हवन करवा लेना चाहिए। प्रार्थना, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, पर अगर मेरे मुसीबत में पड़ने से मेरे अपनों पे मुसीबत आती है तो। एक मिनट। केवल तुम ही ग्रह नक्षत्र कायनात किस्मत में यकीन नहीं रखती हो बेटा, मैं भी मानती हूँ कुदरत के करिश्मे को। और मैं तो ऑलरेडी सोच के बैठी हूँ कि कल हम सुबह पूजा कराएंगे घर पे। मैं तो बस शिवांश के आने का इंतजार कर रही थी कि एक बार शिवांश से डिस्कशन कर लूँ, उसके बाद आगे की तैयारी कर लेते हैं। तानिया, अब तू सर्वेंट से कह दे बेटा कि कल सुबह घर में पूजा होनी है तो सब तैयारियां कर ले। मैं पंडित जी को फोन कर दूंगी और तू शिवांश कल ऑफिस नहीं जाएगा, मतलब तू तो कल कहीं भी नहीं जाएगा, तुझे ही पूजा करनी है। ओके बुआ माँ।
प्रार्थना, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, और अगर मेरी मुसीबत में पड़ने से मेरे अपनों पे मुसीबत आती है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शिवांश ने कहा कि जब वो मुसीबत में पड़ जाते हैं तो उनके अपनों को भी मुसीबत होती। तो क्या उन्होंने मेरे लिए कहा? क्या उन्होंने मुझे अपना कहा? क्योंकि ऐसा ही तो होता है, जब जब वो मुसीबत में पड़ते हैं मैं भी मुसीबत में पड़ जाती। तो क्या उन्होंने सच में मेरे लिए कहा? क्या वो पूछा भी मेरे लिए करना चाहते हैं कि मुझे और मुसीबत ना हो? क्या वो मुझे महसूस करने लगे?